नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने अपने पहले पाठ में वर्ण सीखे, जिसमें हमने सीखा कि स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, उनका विच्छेद करना सीखा और संयोजन करना सीखा। आज हम अपना द्वितीयः पाठः शब्द परिचय संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब जानते होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। 3 लिंगों में बांटा गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। संस्कृत शब्द देख रहे हैं अब, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस पाठ में हम क्रम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द अकारांत। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत का अर्थ है जिनका अंतिम वर्ण अ हो, जैसे बालक है, का में अ है, तो ये हो गए बालक शब्द के रूप, हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप। पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, और शब्द का अर्थ है कि जिनका सार्थक अर्थ होता है। शब्द मतलब जिनका अर्थ हो। अकारांत पुल्लिंग शब्द का मतलब हो गया जिनका अंतिम वर्ण आ हो, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो और जिनका अर्थ हो। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द हमारे पास जैसे बालक है, उसमें एक वचन में हमने अह प्रत्यय लगाया, शब्द रूप बना बालकः। औ प्रत्यय लगाया, द्विवचन में शब्द रूप बने बालकौ। बहुवचन में अह प्रत्यय लगाया, शब्द रूप बना बालकः। अब हमारा एक वचन बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकः बन जाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण हैं, जिन्हें मैं आपको समझा रही हूँ। एक वचन में हंसः, द्विवचन में हंसौ, बहुवचन में हंसाः। अर्थ आप जानते हैं, एक हंस, 2 हंस और अनेक हंस। शुकः, शुकौ, शुकाः। शुकः एक तोता, शुकौ 2 तोते, शुकाः अनेक तोते। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। गजः एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः अनेक हाथी। घटः एक कलश, घटौ 2 कलश, घटाः अनेक कलश। दीपः एक दीपक, दीपौ अनेक दीपौ 2 दीपक, दीपः अनेक दीपक। नरः एक मनुष्य, नरौ 2 मनुष्य, नरः अनेक मनुष्य। अब अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द की कुछ उदाहरण और देख रहे हैं बच्चों। कुक्कुरः, रा में अंत में आ वर्ण है, तो अकारांत शब्द हो गया, और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग है। कुक्कुर का अर्थ भी है कुत्ता, ठीक है। कुक्कुरः कुत्ता। उष्ट्रः ऊँट, मीनः मछली, काकः कौवा, मयूरः मोर, बकाः बगुला। विद्यालयः पाठशाला, देवालयः मंदिर, चिकित्सालयः अस्पताल। आपणः दुकान, प्रासादः महल, सैनिकः सैनिक।
चिकित्सकः डॉक्टर, गायकः गाने वाला, नायकः नेता या अभिनेता, दर्पणः शीशा, वृक्षः पेड़, पादपः पौधा। ये सब हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द थे जिनसे हमने अह, औ और आहा लगाकर प्रत्यय इनसे हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाने सीखे। ठीक है बच्चों, एक बार हम इन्हें फिर से देख लेते हैं। संज्ञा का अर्थ सीख लिया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द संस्कृत में 3 लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में भी हमारा तीनों ही वचनों में रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं और नपुंसकलिंग में भी 3 वचन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पुल्लिंग शब्द अकारांत सीख रहे हैं। बालकः एक वचन में, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः। एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। हंसः हंसौ, हंसः। एक हंस, 2 हंस, अनेक हंस। शुकः एक तोता, शुकौ 2 तोते, शुकः अनेक तोते। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वः अनेक घोड़े। गजः एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजः अनेक हाथी। घटः एक घड़ा, घटौ 2 घड़े, घटाः अनेक घड़े। दीपः एक दीपक, दीपौ 2 दीपक, दीपः अनेक दीपक। नरः एक मनुष्य, नरौ 2 मनुष्य, नरः अनेक मनुष्य। कुछ उदाहरण और ले रहे हैं। कुक्कुरः कुत्ता, उष्ट्रः ऊँट, मीनः मछली। काकः कौवा, मयूरः मोर, बकः बगुला। विद्यालयः पाठशाला, देवालयः मंदिर, चिकित्सालयः अस्पताल। आपणः दुकान, प्रासादः महल, सैनिकः सैनिक। चिकित्सकः डॉक्टर, गायकः गाने वाला अर्थात गायक, नायकः नेता या अभिनेता, दर्पणः शीशा, वृक्षः पेड़, पादपः पौधा। ये हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द सीखे। बच्चों, मीनः और मकरः, मीनः का अर्थ है मछली और मकरः का अर्थ है मगरमच्छ। ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। अब आप पाठ 2 पढ़ेंगे और पाठ 1 के प्रश्न जो मैंने आपको कराए थे वो अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। आज मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।